हम लोग कब्रिस्तान जाते हुए थोड़ा घबराते हैं, हालांकि मलकुल मौत कब्रिस्तान में बैठा हुआ नहीं है। कब्रिस्तान को अल्लाह ने जन्नत का एक दरवाज़ा करार दिया है ना। मासूमीन की रिवायतें हैं कि अगर ज़्यादा इस्तराब या ज़्यादा परेशानी हायल हो गई हो, या कैफियत बदल गई हो, या तबीयत ख़राब हो गई हो, तो चंद लम्हे के लिए कब्रिस्तान चले जाया करो। सुकून से वहाँ तस्बीह व तहलील पढ़ लिया करो, सलावात पढ़ लिया करो, और वहाँ मरहूमीन को इसाले सवाब कर दिया करो। बिगड़ी हुई आपकी तबीयत सही हो जाएगी। नहीं पहुँचा सका मैं, क्यों? उसकी वजह यह है, मासूम फरमाते कि तुम इधर से मादियत का तोहफ़ा भेजते हो, और मरहूमीन उधर से नूरानियत का तोहफ़ा भेजते हैं। हदीस में बाकायदा तौर पे हदीस में है। तो बोलोल भी ये सबक दे रहे हैं ज़माने को। अक्सर बोलोल का वजीफ़ा वतीरा यही रहा कि साहब कब्रिस्तान में पहुंच गए और चंद लम्हे वहाँ बैठे, ज़िक्र किया, अहले बैत का ज़िक्र किया, और साहब तस्बीह की, तहलील की, दुरूद पढ़ा, सलावात पढ़ी, और साहब मरहूमीन को इसाले सवाब किया। एक दिन भाई अब जब मुसलसल करेगा तो कोई ना कोई टक्कर हो ही जाएगी भाई, है? आप समझे ना। एक दिन बादशाह की सवारी भी गुजर पड़ी उधर से। अब बादशाह तो हक्का बक्का हो गया, हारून रशीद बादशाह, लाना तो चुप क्यों बैठे हुए? हाँ जी। हाँ, उसकी बाद सवारी गुजरी, उसने जो अपनी सवारी दे देखा, तो बोलो तो कब्रिस्तान में मौजूद। अब इससे न रहा गया, उतर पड़ा सवारी से। बोलोल, अरे यहाँ वो बोलोल सुनी नहीं रहे, बिल्कुल नहीं सुन रहे। हाँ, क्या कह रहा? बादशाह खुद गया दौड़ के, बोलो तुम्हें बुला रहे थे। अरे मैं कैसे आता, मैं भी इबादत कर रहा हूँ। है कैसी इबादत है? कब है मरहूमीन को मैं सूरह फातिहा पढ़ रहा हूँ, तुम अबे तबे में लगे हो। सलावात तो पढ़िए बालन तरी मोहम्मद वाला। और इबादत करने में हुक्म इलाही कि किसी का गला कट रहा हो, तेरा गला भी नहीं कट रहा था, कोई तेरा माल भी छीन नहीं रहा था, है ना, तेरी इज्जत भी नहीं लूटी जा रही थी। तो इबादत के आलम में हुक्म है कि अगर ये तीन कैफियतों में से कोई एक कैफियत रूनुमा हो रही हो और इसका इजहार हो रहा हो, और साहब कोई चिल्ला रहा हो, चिंगाड़ रहा हो, तो आप नमाज को, इबादत को छोड़ने के बाद हिफाजत में लग जाइए। बहरहाल तो तेरा कुछ भी नहीं हो रहा था, इसीलिए मैं नहीं पहुंचा। अच्छा चलो बोलो, बात छोड़ो बात। अच्छा बोलो, ये बताओ कि महशर के दिन जो पुले सिरात होगा, उसकी यहाँ तुम कोई कैफियत बता सकते हो? बड़ी अजीब चीज़ है, खुदा की कसम। मजलिस हुसैन है, यकीनन फातिहा होती है, और अगर मरहूमीन को इसाले सवाब नहीं भी किया जाए तो भी दिल में नीयत ले के बैठो, ये खुद ब खुद इसाले सवाब हो जाएगा। आप समझ रहे हैं ना जी? जी, महशर के दिन जो पुले सिरात होगा, यहाँ दुनिया में क्या उसकी कोई मिसाल है जो तुम पेश कर सकते हो? बोलो ने तड़ से जवाब दिया, लब्बैक बिल्कुल, लेकिन यहाँ नहीं पेश करूँगा। कहाँ पेश करोगे? भरे दरबार में। हाय 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 जी जी, यहाँ नहीं, यहाँ हमें तुम क्या फरिश्तों को थोड़ी दिखाना है, क्या मलाइका को थोड़ी दिखाना है, क्या अंबिया को ये जौहर थोड़ी दिखाना है। हमें तो मखलूक को नमूना पेश करना है जी, कि महशर का पुले सिरात किस उन्वान का होगा और कैसे लोग गुजरेंगे, क्या कैफियत होगी। कोई सर के बल गुजरेगा, कोई हथेली के बल गुजरेगा, कोई कोहनी के बल गुजरेगा, कोई टखनों के बल गुजरेगा, कोई घुटनों के बल गुजरेगा। आप समझ रहे हैं, सबकी कैफियत गुजरने की अलग अलग होगी। कोई मिसाल है यहाँ? कहाँ? चलो चलते हैं। अब तुमने हमें छेड़ दिया है तो अब तुम्हें छोड़ना भी नहीं है। चलो हम चलते हैं दरबार में। साहब दरबार में पहुंच गए, बोलोल ने ऑर्डर दे दिया, चूल्हा सुलगाया जाए। देखो, चूल्हा भी सुलगाना अलग अलग प्रकार रखता है। एक तो जिक्र अली सुन के चूल्हा सुलगता है, वो अलग कैफियत है, और एक किसी को हिदायत देने के लिए चूल्हा सुलगता है, या फिर किसी का पेट भरने के लिए चूल्हा सुलगता है ना। देखो
जब तक रोटी नहीं पकेगी भाई पेट में कैसे जाएगी। तो 3 चीजें हैं चूल्हा सुलगने की। सुलगाया जाए चूल्हा, आग रोशन की जाए और उस पर लोहे का तवा रखा जाए। बादशाह कह रहा है कि ये इस पे आप मिसाल बताएंगे? हाँ बिल्कुल, ये महशर के पुलिस सिरात का एक नमूना है जो तेरे दरबार में मुझे आज दिखाना है। हाय हाय, तवज्जो दीदाने कराई। बादशाह, तू जिस धुन में है तुझे अपनी धुन बोलना है तवे पे खड़े होके। मैं जिस धुन में हूं, हाय हाय, मुझे अपनी धुन बोलना है तवे पे खड़े होके। यहीं से अंदाजा हो जाएगा कि जब ये ऐसा है तो वो कैसा होगा। अल्लाह अकबर। कहा तो फिर क्या किया जाए? कहा अपनी अपनी तैयारी करो। कहा कैसे तैयारी करे? कहा भाई देखो तीन बातें करना है, तवे पे खड़े होकर 3 बातें करना है। क्या? या तो अपना नाम बताना है, या अपनी ग़िज़ा बतानी है, या अपना कपड़ा बताना है। खाना, कपड़ा, नाम, ये 3 काम बताना है। तवज्जो दीदाने कराई। इसीलिए कहते हैं ज़्यादा रख रखाव में न रहिए, मामूली सी ज़िंदगी गुजारिए। ये दुनिया खुद एक पुलिस सिरात है, नहीं पहुंचा सका मैं। ये दुनिया खुद एक पुलिस सिरात है। मामूली सा लिबास में रहो, लेकिन लिबास पाकीज़ा रहना चाहिए। आप समझ रहे? जी जी जी, 3 काम करना है। अब ये पता नहीं कौन कौन से आली जनाब हुज्जतुल इस्लाम और पता नहीं कौन कौन जो थे ना आदाब व अलकाब, ये उन्हीं धुन में एक ही किस्म में पड़े रहे। क्या कपड़ा बताएंगे और क्या खाना बताएंगे। बोलोल से बोला, बोलोल तवे पे पहले तू जाएगा या मैं? भाई तवज्जो, ये अली वाला है। ये रास्ता बता के रास्ते पे जी दूसरे को पहले नहीं चलाता है, खुद पहले चलता है। तवज्जो दीदान, ये अली, जी जी, ये अली की धड़कन है, ये अली का जोश है। खुदा की कसम, बोलोल ने न्याज़ बेनियाजी और अपने आलिमाना अंदाज में जवाब दिया। क्या कहता है बादशाह? रास्ता मैं बताऊं और तुझसे पहले चलने को कहूं ना? तवे पे पहले मैं जाऊंगा। सुभान अल्लाह। हाय रे, जिस कसरे दिल में अली की विलायत का चिराग रोशन हो, उसे तबा तो क्या महशर की आग भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती। सलावत तो बढ़िए मोहम्मद वाले। अल्लाह हू अकबर, अल्लाह। ये अली का खुद दावा है ना, सबकी मदद हम करते हैं ना, सबकी मदद हम करते हैं ना। जी जी, आदम की मदद हव्वा के मौके पे हमने की, नूह की मदद कश्ती के मौके पे हमने की, जी मूसा की मदद अस्से के मौके पे, तूर के मौके पे हमने की, यूनुस की मदद माही मछली में बतन माही में मैंने की। जी जी जी, ईसा की मदद हमने की जब फतवा गलत उठ रहा था। जी साहब, याकूब की मदद हमने की, यूसुफ की मदद हमने की। तो क्या बोहलोल दाना की मदद तबे के मौके पर अली नहीं करने आएंगे? आएंगे अली। जी जी, बोहलोल को यकीन है कि अली आएगा। बस जैसे ही तवा खूब गर्म हो गया, ऐसा भी नहीं साहब, उचटती हुई आंच लगाई जाए और जब तक चढ़े तब तक तवा ठंडा हो जाए। आप समझ रहे हैं ना? जी, जब खूब लाल हो गया तवा, जब लाल हो गया तवा, अब जाहिर सी बात है खलीफा के तो बिल्कुल नीचे से ऊपर तक चारों तरफ से सब मामला कैफियत ही लाल हो रही है। आज अपन क्या करेंगे, आज होगा क्या? बोहलोल ने अजब चौराहे पर और तिराहे पे खड़ा कर दिया लाके। अरे कुछ और मिसाल बता देता तो बात जान छुटती। आप समझ रहे हैं, हज़ारों की बातें, और ये आग वाला मामला सामने आ गया। बोहलोल न जाने कितना अपने को कोस रहा होगा बादशाह। सलावत तो बढ़िए मोहम्मद। अब जनाब मरता क्या नहीं करता, वक्त तमाम हो गया साहब। मौला आपको सलामत रखे, आपकी कीमती समात को अल्लाह बरकरार रखे। कि साहब जब वक्त आ गया, बोलोल खड़े हो गए, लकड़ी का घोड़ा अलग किया और कहा चल बादशाह। मैं चला। कहाँ? अरे भाई तुझे मिसाल बताने के लिए कि वहां का पुलिस सिरात कैसा होगा, उसकी एक छोटी मिसाल हम तुझे बताना चाहते हैं। अगर यहां के पुलिस सिराज से जो गुजर जाए
तो समझिए कि वहां पुले सिरात से वो गुजर जाएगा तो यहाँ का जो पुले सिरात मैंने तवा बनाया है, आए आए, मैंने तवा जो गरम करवाया है ये दुनिया का पुले सिरात है। अगर इससे हम गुजर गए तो उससे भी हम गुजर जाएंगे। और यहीं अगर चिटकते भटकते रहे तो वहां भी ऐसे ही रहेंगे। बोलो, पूरे इत्मीनान कल्ब मोहब्बत अली की तस्वीर बन के नंगे पैर हो के, सुन रहे, तवे पे खड़े हुए और खड़े होके कहा, नाम बहलोल, लिबास खिरका, ग़िज़ा सिरका। ये कहकर 1 मिनट भी नहीं हुआ, आ गए, आ गए बहलोल तवे पे जाके। देखा बादशाह, अब तू जा। अब बादशाह हक्का बक्का, हालत खराब, न जाने कितने अलकाब दरबार में लिए जाते हैं, न जाने कितने हाँ हुजूरी में, आली पनाह जनाब, ये वो। अब साहब ये जो तवे पे पहुंचे तो से मेरा हारून रशीद और ये वो कभी यही बावल फौल बकी रहे थे कि तवे ने अपना काम शुरू किया और साहब जल्दी से ये लुढ़क गए, तवे से गिर पड़े और ये कहते हुए कि बहलोल ने आज हमें जला दिया। बहलोल ने कहा, मैंने जला नहीं दिया, आज आपको जिला दी है, रोशनी दी है कि मामूली जिंदगी गुजारो ताकि महशर में कामयाबी हासिल कर सको। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले।